आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। जंगबंदी माहदे के बाद भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने आज दिगवार के सरहदी पंचायत नूरकोट और नकरकोट का खसूसी दौरा कर वहां के मकामी लोगों से मुलाकात की। इस मौका पर एक जानिब जहां मकामी अवाम ने उनके इस दौरे को लेकर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, साथ ही मकामी अवाम ने उनकी मसाइल और परेशानियां उनके सामने रखी। इस मौका पर मकामी अवाम ने उन्हें बताया कि जहां शिद्दत की गोलाबारी की वजह से यहाँ की आवाम काफ़ी परेशान थी, लेकिन दोनों ममालिक के जंगबंदी माहदे के बाद उन्हें इससे काफ़ी राहत हुई है, जिसके लिए वो दोनों मुल्कों के हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो खबर उन्होंने अवाम को यकीन दहानी दिलाई कि जिस तरह से ममालिक के दरमियान जंगबंदी माहदा हुआ और आवाम को राहत हुई है, मरकज़ी हुकूमत का हमेशा से यही मंशूर रहा है कि गरीब गुरबा आवाम के लिए मखसूस इकदाम उठाए जाए और मखसूस स्कीमों के ज़रिए उन्हें उन तक राहत पहुँचाई जाए। इस सिलसिला में उन्होंने बताया कि एक जानिब जहाँ मकामी अवाम को शिद्दत की गोलाबारी से राहत नसीब हुई है, लेकिन साथ ही मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कई ऐसी स्कीमें चलाई जा रही हैं ताकि अवाम को उनका मफाद हासिल हो सके। उन्होंने मज़ीद अवाम को यह भी यकीन दहानी दिलाई है कि उनके जितने भी मसाइल और मुतालबात हैं वो ज़िला इंतज़ामिया के पास रखेंगे और उनके मुतालबात को हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस मौका पर अवाम ने उन्हें और बिलखसूस अवाम ने मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जिस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी माहिदा हुआ है और आवाम को काफ़ी राहत हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे तामीर और तरक्की के कामों में काफ़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सड़कों की जो खस्ता हाली है उसको भी जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाए ताकि यहाँ सरहदों के नज़दीक रहने वाली अवाम भी राहत की ज़िंदगी बसर कर सके। इस सिलसिला में मकामी अवाम का ये भी कहना था कि जब शिद्दत की गोलाबारी हुई तो उस दौरान में यहाँ की मकामी अवाम को सिर्फ यहाँ की मकामी फ़ौज की जानिब से इमदाद दी जाती थी। अगर कोई इस दौरान ज़ख्मी हो जाता था तो मकामी फ़ौज की मदद से उसे ज़िला अस्पताल पुंछ तक पहुँचाया जाता था और उसके अलावा दीगर अवाम तक जो उनकी अशिया ज़रूरी या ऐसी कोई मुश्किलात उनको पेश आए तो उस वक्त भी यही फ़ौज उनकी इमदाद करती थी। और ख़ास करके अवाम को गोलाबारी के दौरान महफूज रखने के लिए फ़ौज की जानिब से जो उठाए जाने वाले इकदाम थे उसको भी लेकर अवाम ने मकामी फ़ौज का शुक्रिया अदा किया है। मज़ीद इस सिलसिला में जब हमने भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती से बात की, किस तरह से उन्होंने अवाम को मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों के बारे में आगाही हासिल करवाई और शऊर बेदार किया, और साथ ही मकामी अवाम ने किस तरह अपने इत्मीनान का इजहार किया, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये ख़ास रिपोर्ट। नाम मंजूर अहमद है। मैं खड़ी करमाड़ा का रहने वाला हूँ। आज हम यहाँ नूरकोट एरिया में, जो नकरकोट एरिया हमारा बॉर्डर का बिल्कुल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ जो हमारे ज़िला पुंछ के भारतीय जनता पार्टी के सदर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब आए हैं, जिनकी सोच थी कि बॉर्डर के जब सीज़ फायर यहाँ हुआ है उसके बाद पहली बार उन्होंने इस इलाका का दौरा किया है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे मसाइल थे। तो बॉर्डर के लोग हैं, हमारे बड़े मसाइल थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लोगों से वो जानकारी ली जो सेंटर की स्कीमें चल रही हैं। 350 सेंटर की स्कीम्स जो हैं वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जो हैं वो चल रही, तो उनका मायना भी लिया। उन्होंने लोगों से पूछा आप जो जो नए घर बन रहे हैं PMAY के तहत, या दूसरी जो एग्रीकल्चर की स्कीमें हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा एक अभियान चला था, हर घर में बाथरूम, उज्ज्वला योजना, इस तरह की जो भी स्कीमें हैं वो लोगों को उनसे अवेयर भी किया और उनसे बैकफीड भी ली कि वो स्कीमें यहाँ तक कितने % जो हैं पहुँच सकी हैं। तो ये जो एरिया है, जो फेंस लाइन से अंदर जो एरिया है, मतलब जो पाकिस्तान वाली साइड में जो एरिया है, आज यहाँ पहुँचे हैं लोगों को बहुत बड़ी खुशी महसूस हुई है, क्योंकि जो जिस तरह से यहाँ पर शेलिंग होती है, बारिश की तरह शेलिंग होती है, तो लोग बहुत बड़े परेशान थे। सबसे पहले लोग जो हैं वो चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा कर रहे थे। सेंटर सरकार ने जो ये फ़ैसला लिया हमें सीज़ फायर
बॉर्डर पे किया, तो सबसे बड़ी राहत की बात यही है। उसके बाद जो सेंटर की स्कीमें हैं वो भी यहाँ उन्होंने भी लोगों को गिनवाई हैं, ये स्कीमें हैं, तो उनसे भी जो यहाँ के हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पंच सरपंच जो यहाँ लोकल थे, उन्होंने भी बात रखी और उनसे बात की। जो मसाइल हैं चिश्ती साहब ने कहा हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर ये आपके मसाइल हल करवाएंगे और जो बड़े मसाइल हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी हम ले जाएंगे, उनको हल करवाएंगे। हमें खुशी है इसमें। तो अभी जो शीश फैल हुआ तो इसमें हम आराम से जो हैं अभी 5-6 किलोमीटर चल के चिश्ती रफीक साहब यहाँ बॉर्डर एरिया में आए। तो पहले तो ये बात था कि जब गोलाबारी होती थी तो तब निकलना, घर से निकलना ही बाहर मुश्किल था। तो अभी जो है शीश फैला है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अभी चिश्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो बॉर्डर एरिया में आए। तो फिर भी यहाँ कोई अगर किसी को गोलीबारी या कोई कैजुअल्टी हो जाती थी तो यहाँ हमारे साथ आर्मी जो है वो मदद करती थी। बाकी तो जो लीडर भी आते हैं वक्त के ऊपर, वो इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए, तो हर आदमी आ जाता है। तो बाकी गरीब लोग जो बॉर्डरों में रहते हैं उनको देखने के लिए, उनकी रोडों का, पानी का, तो वो तो हमारे मुकदमे में जो हमें चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करने चाहते हैं कि वो गरीब पब्लिक को तो वो देखने के लिए आ रहे हैं। तो हम उनको ये भी मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वो 5-6 किलोमीटर चल के हमारे नकरकोट जो है 0 पॉइंट LOC बॉर्डर पर आए हैं। तो यहाँ वो लोगों का हालात भी देख रहे हैं। आज लोग आराम से चल रहे हैं, आज कोई गोलीबारी का डर नहीं, फिक्र नहीं, हमारे स्कूल चल रहे हैं। हमें तो इस चीज़ की बहुत खुशी है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। ये बॉर्डर का फेंस के इस साइड का, पाकिस्तान के साइड जो है, पाकिस्तान के साथ जो मिला हुआ एरिया हमारा पुंछ नूरकोट पंचायत है, नूरकोट नकरकोट। तो जब सीज फायर नहीं था, यहाँ गोलीबारी होती थी तो लोग बहुत परेशान थे और उनके लिए गवर्नमेंट ने ये देखें आप पीछे मेरे एक बैंकर बनाया है, इनके काम अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये भी देखा है। और सीज फायर से कम ये गरीब लोग अपनी मजदूरी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं, उससे ये बहुत खुश हैं। मगर यहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ इस एरिया में कोई पक्की रोड आज तक नहीं है। एक रोड ये अभी जो नूरकोट नकरकोट पंचायत 3 किलोमीटर PMGSY की पहली ये रोड बन रही है। तो लोगों की डिमांड है यहाँ पे कि बैंकर भी होने चाहिए। बाकी PMAY के जो मकान है, गवर्नमेंट जो यहाँ मुलाजिम काम करते थे उन्होंने बड़ी लापरवाही से काम किया है। ये बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ इनके मकान कच्चे हैं और सर्वे लिस्ट में इनके नाम ही नहीं थे। अब जो एडिशनल लिस्ट बनी है, जो रिवाइज लिस्ट बनी है उसमें है, तो उसमें भी इन लोगों का कहना है कि हमारे मकान अभी तक नहीं आए हैं। तो हम ACD साहब से या गवर्नमेंट से ये मुतालबा करके, ताकि ये बॉर्डर के जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी इतनी टफ है और इनकी जो बॉर्डर के लिए जो गवर्नमेंट ने खसूसी फंड्स BADP में रखे हैं वो इसी इलाके में खर्च किए जाएँ और लोगों के काम हो। ये डिमांड इनकी मैं गवर्नमेंट तक आके ये इनके सारे काम जो हैं वो इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा। लोग तो बहुत खुश हैं क्योंकि इनकी ये एक ऐसे थे कि घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, कब गोला लग जाएगा, कब उनकी डेथ हो जाएगी, कौन हो। तो उस वजह से लोगों को तो ये एक सहूलियत मिली है। अब इन लोगों की ज़िंदगी में और जो लोग बाकी फेंस के उस साइड हैं, बॉर्डर के बगैर जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो ये वैसी ज़िंदगी आज बसर करने लगे हैं, तो इनको खुशी हो रही है। इसलिए ये जो गवर्नमेंट का ये जो काम है सीज फायर का, इसकी हर आदमी बहुत तारीफ़ करता है और दुआएं देता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसने दोनों तरफ से सीज फायर करके हमें टेंशन से बाहर निकाला है। तो